नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। बहुत अच्छे तरीके से हम, जैसे कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो, एमसीक्यू बाद में करेंगे आप। जैसे अपने कुछ से टॉपिक और क्लियर हो जाए उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थ्योरी जरूरी है। एक बार उनका रिवीजन करते रहिए। अगर उससे पहले आप एमसीक्यू करते हो तो इसका मतलब आपका नुकसान कर रहे हो, आपका विश्वास उठ जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल की थ्योरी पढ़ना चाहते हो ठीक है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवाई जाती है, निःशुल्क। आप पढ़िए, नौकरी लग जाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है ना, सारी चीजें आपको कवर करवाएंगे। जैसे कि आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रो, हमारा चल रहा था मैग्नेटिज्म। यानी हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, यानी विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपने जैसे भी देखा भी, आपने दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का हेलिक्स नियम, एंड नियम, ये चीजें आप पढ़ेंगे। फैराडे का नियम क्या होता है, किस किस प्रकार से उन्होंने बताया है, और वो चीजें पढ़नी क्यों जरूरी है, क्योंकि ये चीज आगे काम आएगी। कब काम आएगी? जब हम मशीनें पढ़ेंगे। आज का जितना भी टॉपिक हमारा, जितना कुछ हुआ है ना, उसके बेस पे आगे वाले टॉपिक हैं सारे के सारे। यानी आज हमारा वो टॉपिक है जो आपका बेस जो होना चाहिए। यानी हर जो चीजें करवाई उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको बेसिक चीजें उनकी पता होनी चाहिए। तब जाके आपको मशीनें समझ में आएगी, डीसी एसी मोटर समझ में आएगी, आपको सिंगल फेज, थ्री फेज, डबल फेज, कौन सी मोटर हो, ट्रांसफॉर्मर, वो चीज़ें तब समझ में आएगी जब आज तक का आपको क्लियर है। अगर आप क्लियर नहीं है और वो चीज़ें समझते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लो। उसके बाद हम अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें, आप कमेंट करके बताना, वही टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 1719 की बात है। ठीक है, आपके एक वैज्ञानिक थे, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्ट। ओरेस्ट, ठीक है ना, ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया, जब मैग्नेट तो आपने पढ़ा अभी, किस प्रकार से मैग्नेट मिली, कहाँ पर मिली, कैसे उसका नाम मैग्नेट पड़ा, किस किस तरीके से, वो सारी चीजें आपने कवर की। फ्लक्स क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, अगर उन चीजों को पता चल गया भी, फ्लक्स क्या है, करंट। तो अब यहाँ पर यह इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत के कारण चुंबकत्व। यानी चुंबक तो है, नॉर्मल तो चुंबक तो है, मान लो कि चुंबक के कारण चुंबकत्व है, लेकिन विद्युत के कारण जो चुंबकत्व है वो किस प्रकार से और किस नियमों से हमें उसको जानना पड़ता है, कैसे कैसे उसको निकाल सकते हैं, और कितना चुंबकत्व होगा, ये पता लगाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर बात आती है सबसे पहले 1719 की। 1719 में हैंस क्रिश्चियन ओरेस्ट ने क्या बताया था, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव बताया था। क्या बताया था, विद्युत चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में किसी ने बताया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इन्होंने बताया था। ठीक है ना, कब बताया, 1719 में, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। ठीक है, इन्होंने फिर किया वहां पर खोज, क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव का। ठीक है, तो 1719 की तो बात हो गई, क्लियर हो गई। विद्युत चुम्बकीय प्रभाव क्या होता है जी, इसी बारे में तो हमें आज जानना है, और इसके बारे में हमें पढ़ना है। जब भी क्या इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया, तो यही बताया भी, जब भी कोई एक, मान लो ये तार है आपके पास, तार ऐसे बना ले तो, मान लो ये आपके पास तार है, क्या है, ये तार है। समझते जाओ। अगर ये कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो ये कुछ भी याद नहीं होगा। 101% गारंटी देता हूँ, आप किताबों से पढ़ पढ़ के छूट गए होंगे, लेकिन ये नियम वियम आपको कभी याद नहीं होंगे। ठीक है ना, में क्लियर नहीं है, मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ भी। ये क्या है, तार है। ये क्या है, कि तार है। तार के अंदर क्या बह रही है, आई यानी करंट बह रहा है। अगर किसी तार के अंदर करंट प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर क्या बन जाता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये मेरे हिसाब से आपको देख में आ रहा होगा भी, इधर भी होगा, हर तार पे, हर जगह, तार पे हर जगह एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जनरेट हो जाएगा चारों तरफ। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, यही कहता है। ठीक है, जब किसी जब किसी चालक से चालक से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, विद्युत धारा का
प्रवाह होता है तो चालक के चारों ओर गोलाकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रभाव। ठीक है ना, किसने बताया? इन्होंने बताया था। भी जब भी किसी एक तार से हम क्या गुजारते हैं, धारा गुजारते हैं, करंट गुजारते हैं, तो उस करंट के गुजरने से उस चालक के चारों ओर क्या बनेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बनेगा, यानी उसके चारों ओर क्या रेखाएं घूमेंगी। उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आगे नियम को पढ़ेंगे। वो दिशा हमें कैसे पता चला? भी ये चला पता, इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने क्या किया, एक निडल ली, चुंबकीय सुई ली। चुंबकीय सुई को क्या कहे, अभी इस तार के अंदर से उन्होंने विद्युत धारा गुजारी और सुई को नीचे लेके, निडल यानी कंपास जिसको बोलते हैं वो, एंड इसका एक नॉर्थ एक साउथ पोल था। यानी यहाँ पर बना देता हूँ मैं, यहाँ पर बना देता हूँ मैं आपको। आपको बनाई हुई चीजें अच्छी लगती है, हाँ जी, प्यारी प्यारी लगती है, वो वाह जी वाह, मजा आ जाएगा, है ना। ये लो, यहाँ दिशा विशा के बाद में बात करेंगे। ये लेके गया मैं इधर, ठीक है ना। एक नॉर्थ पोल था, नॉर्थ पोल को ऐसे कर देता हूँ मैं, ये कौन सा नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। जैसे ही मैं इधर लेके गया, प्रभाव का पता कैसे चला, इसको जानने के लिए क्या, मैं इसके जैसे ही मैंने एक तार के अंदर करंट गुजरा, आपके गलियों से करंट गुजरता है, आपके घर में है कोई वायर है, यहाँ पे वायर आ रही है, मान लो इसकी ये वायर है, दिखाई दे रहा है, ए वायर, ये वायर है। इस वायर के नजदीक में जब भी कोई मतलब क्या कंपास लेके आता हूँ तो वो डिफ्लेक्ट होती है, देखना आप, ठीक है ना। चुंबकीय सुई ले जाके देखोगे आप, वो ऐसे ऐसे करेगी। तो इसका मतलब क्या है, इस तार के चारों ओर, इस तार के इस चारों ओर, इस तार के चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो इन्होंने लेके गया तो ये सुई ऐसे ऐसे करने लगी। तो इन्हों के पता चला भी अगर ये सुई तो एक ही चीज के कारण ऐसे ऐसे कर सकती है, जो किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो इन्हें पता चला भी किसी भी तार से अगर कोई विद्युत धारा गुजारी जाती है तो उसके तार के चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, देखो चुंबकीय सुई की बात करें, किसकी बात करें, चुंबकीय सुई की बात करें। चुंबकीय सुई निडल, चुंबक चुंबकीय सुई की जब बात करें, चुंबकीय सुई को जब क्या के लेके जाता है, बोलिए जी, इसके पास लेके जाया जाता है। क्या लेके जाता है? पास लेके जाया जाता है। ठीक है ना। और चुंबकीय सुई को क्या लिया जाता है, इससे दूर, चालक से दूर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, याद रखना। किससे दूर? चालक के पास, आपके पास, आपसे दूर, चालक से दूर लेके जाते हैं। तो जैसे ही चालक के पास लेके जाते हो तो सुई एक बहुत ज्यादा मतलब क्या करनी शुरू, डिफ्लेक्टेड होनी शुरू हो जाती है। तो आप कहोगे जी ये विक्षेपित होनी शुरू हो जाती है। तो जितनी पास उतनी ज्यादा विक्षेपित होगी, ज्यादा क्या होगी, विक्षेपित होगी। ठीक है ना। इससे हमें पता चलेगा भी ज्यादा विक्षेपित से क्या पता चला, भी यहाँ पर स्ट्रोंग मैग्नेटिज्म है, यानी स्ट्रोंग क्या है, प्रबलता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा विद्युतशीलता है। कहाँ पर? इसके नजदीक में। तो यहाँ से आपको पता चला भी ज्यादा विक्षेपित यानी क्या बना आपका, ज्यादा क्या होगा, बल रेखाएं होगी, या फील्ड जो है वो ज्यादा प्रबलता से ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, थोड़ा सा और देख लो। जब हम दूर लेके जाते हैं तो दूर लेके जाते हैं तो क्या होती है, वो कम विक्षेपित होती है। बोलो जी, जी, ये जी, यानी डिफ्लेक्ट जो होती है वो कम होती है जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे। यानी जैसे जैसे मैं सुई इसके पास लेके आया, ये ज़्यादा हिलने शुरू होगी, जैसे जैसे दूर लेगा धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा बंद भी हो जाएगी, हिलेगी भी नहीं, क्योंकि ये तो उस एरिया में हिलेगी ना जहाँ पर इसका क्षेत्र है, वो क्षेत्र खत्म हो जाएगा। मतलब तार वहां है, मैं यहाँ सुई लेके खड़ा हूँ तो कुछ नहीं होगा उस सुई के साथ, है ना। तो यही बात है। ये उन्होंने कहा क्या, चुंबकीय सुई के पास लेके गए तो ज्यादा विक्षेपित हुई, दूर जाए तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता ये चलता है विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या होती है, ज्यादा प्रबलता कहाँ पे होती है, तो चुम चालक के पास होती है, और दूर जाते हैं तो कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जैसे जैसे नजदीक आओगे तो ज्यादा होती जाएगी, और ज्यादा रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होती जाएगी। ठीक है ना। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, ये ऐसे ऐसे हो रही है, तो इससे हमें ये भी पता चलता है भी करंट जो है ना, ठीक है ना,
करंट है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा का संबंध होता है। वो आगे पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का आपस में संबंध होता है। ठीक है, इससे यह भी पता चलता है हमें, ठीक है ना भी, इसको क्या बोल देंगे, आई, और ये क्या है, तार है, क्या है, चालक है, और चालक के अंदर क्या बहती है जी, धारा बहती है, तो धारा बहती है, तो आप इसको ये भी कहते हो करंट कैरिंग कंडक्टर, या कहते हो धारा प्रवाहित चालक। इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही, उसके चारों ओर क्या है, गोलाकार एक विद्युत क्षेत्र बनता है। नॉर्मल सी बात थी, क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। बोले जी हो तो गई, लेकिन ये तो अब देखो, अगर आपको इस चीज का पता चल गया तो करंट की दिशा जाननी है हमें, ठीक है ना। ये इतना बताया क्यों जी हमें, करंट व विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें कैसे, क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, यही चीज पढ़नी थी हमें मेन तो, ठीक है ना। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नियम दिए गए, 3 नियम आपने देखे भी होंगे। क्या नियम है जी, ठीक है ना। जब भी आप चालक से गुजारते हैं भी, करंट किस दिशा में जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, ठीक है ना। भी करंट इस दिशा में जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, करंट मान लो इस दिशा में जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा। इस चीज का पता लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आगे काम आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ही तो हम करेंगे कुछ ना कुछ अलग तरीके से। उसके बाद आपको कह दे भी करंट इस, विद्युत क्षेत्र इस तरफ है तो करंट किस दिशा में होगी, ये पता लगाना भी है, क्योंकि करंट और विद्युत क्षेत्र का दोनों का बहुत ज्यादा संबंध है, ठीक है ना। करंट किस से जा रही है तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बहुत ज्यादा संबंध है, क्योंकि पोल बदल लेंगे आप, ठीक है ना, पोल शिफ्ट करेंगे आप, पंखा चलाएंगे आप, और किस उसके बाद मोटर चलाएंगे तो वहां काम आएगा ये चीजें तो, ठीक है ना। तो दिशा ज्ञात करनी है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए 3 नियम है सिंपल सीधी वायर के अंदर। कौन कौन से नियम है, 3, ठीक है। एक नियम आपका दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, प्लम्बिंग का नहीं लिखा मैंने, अंगूठे का नियम, थंब रूल, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। एक नियम आपका स्क्रू कारक के, स्क्रू का नियम। एक नियम है आपका ये जो एम्पियर का नियम, ठीक है। तीनों नियम करंट व विद्युत, तीनों नियम हमें क्या दर्शाते हैं, क्या भेज दिया, कारक के स्क्रू नियम, ठीक है ना। इसके अंदर देखो और इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये करंट और क्षेत्र की दिशा बताएंगे कहीं ना कहीं, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये समझने वाली चीजें हैं। जैसे इसने कहा भी क्या कर दिया जाए, मैं ऐसे रखूं, मान लो इस तार को ऐसे रखा मैंने इस प्रकार से, अगर इधर है और मैंने ये हाथ लिया, क्या लिया, हाथ, ये रख लिया मैंने हाथ का अंगूठा, ठीक है, और ये रख लिया मैंने ये ये है अंगूठा, हाथ कौन सा है, दायां है, और ये हाथ है, कौन सा हाथ है, दायां हाथ है, दायां हाथ है, ठीक है। और ये क्या है, अंगुलियां हैं, अंगुलियां हैं। आप इधर मत ध्यान दो, चित्र से जरूरत ही नहीं, आपको ऐसे ही समझा दूंगा, ठीक है। करंट किस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है, नियम क्या कहना चाहता है, अगर ये कहता है भी कोई तार है, इससे करंट बह रही है, और करंट की बहने की दिशा, मान लो नीचे से करंट ऊपर जा रही है, तो आपको दायां हाथ लेना है, क्या लेना है, दायां हाथ, और दाएं हाथ से इस
तार को पकड़ना मत, मतलब दिक्कत हो जाएगी। ऐसे पकड़ना है, वो कह रहा है दूर से आप पता लगा सकते हो, ऐसे पकड़ना है, ठीक है ना। और करंट इधर जा रही है, यानी करंट का अंगूठा जो आपका, अंगूठे को आई देख लो, अंगूठे को आई, आई मतलब यानी अंगूठा किस दिशा में हो, करंट के दिशा में हो। तो ये जो उंगलियां है ना, ये जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां किसको दर्शाएगी, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। उंगलियां किसको दर्शाएगी, चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। उंगलियां किसको दर्शाएगी, चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को। अंगूठा किसको दर्शा रहा है, करंट की दिशा को, यानी करंट ऊपर जा रहा है, अंगूठा कह रहा है करंट ऊपर जा रहा है, और उंगलियां कह रही है चुंबकीय क्षेत्र किधर हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर 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 इधर। चाहे मैं ऐसे पकड़ लूं इसको, ठीक है ना। अगर करंट नीचे जा रहा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा होगा, किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा। यानी उंगलियां किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अंगूठा किसको दर्शाता है, करंट की दिशा को, ठीक है ना। तो बाएं हाथ का नियम क्या कहता है जी, ठीक है ना, बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, डायग्राम बना लेना आप, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में, इस दिशा में होगा, तो करंट किस दिशा में, इस दिशा में होगा। करंट क्या जा रहा होगा, ऊपर। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र की दिशा है, नॉर्मल सी बात होगी जी, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे क्या, बाएं हाथ का नियम जो है, बाएं हाथ का नियम है, इसमें लिखना क्या है जी, ये लिखना है बाएं हाथ से चालक को, चालक को इस तरीके से पकड़ें, इस तरीके से पकड़ें कि अंगूठा करंट की दिशा बताता हो, करंट की दिशा बताए, दिशा बताए, तो ठीक है, अंगुलियां क्या बताएगी, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, क्षेत्र की दिशा बताएगी। नॉर्मल सी बात है भी, अगर ये तार है और इसको मैं इस तरीके से पकड़ना है, भी इसने कहा है पहले इस तरीके से पकड़ना है, भी करंट जो जा रही है हमें पता होना चाहिए भी करंट किस दिशा में जा रही है। करंट की दिशा में अंगूठा रखना है, और अंगुलियां अपने आप किसको बता देगी, दिशा को बता देगी, किसकी दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो इस नियम का प्रयोग किसके लिए हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। कहाँ घर कौन है, ठीक है, क्लियर है बात, बोले हो जाएगी जी। मेन मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। अगर वो ये स्टेटमेंट दे देगा कई बार, चालक को इस तरीके से पकड़े कि अंगूठा करंट उसके अंदर से बह रही है, करंट अंगूठा करंट की दिशा को बताता है, तो उंगलियां किसकी दिशा को बताती है, तब आपको यहाँ पे बताना है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को। दो क्वेश्चन बनने की संभावना है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसके लिए, चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूसरा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम के अनुसार अगर अंगूठा करंट की दिशा को बताता है, तो उंगलियां किसकी दिशा को बताएगी, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। कारक का स्क्रू नियम क्या कहता है, यही सेम बात है। ये आपके पास स्क्रू है कोई क्या है, स्क्रू है, ये पेच ले लिया आपने, ठीक है ना, और ये पेच ये पेच ले लिया आपने, ठीक है। पेच पे इस प्रकार से बने हुए खांचे, ठीक है। जब इस पेच को आप कसते हो तो कसोगे, कसने का मतलब आप किस तरफ घुमाओगे, आप घुमाओगे इसको ऐसे। बोलो जी कैसे घुमाएं, आप ऐसे, आप ट्राई करना, ऐसे घुमाओगे पेज को, कैसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, ठीक है। पेज को जैसे ही आप ऐसे घुमाओगे, ठीक है ना, ऐसे घुमाओगे, कैसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, याद करो ये सेम सिचुएशन है, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओगे तभी कसा जाता है, यानी किस तरफ घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे जी, तो ये कसा जाएगा, या नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ऐसे देखना आप, ठीक है ना। यानी जिस दिशा में ये बह रहा है, नीचे जा रहा है, वो कौन सी दिशा हो जाएगी, करंट की दिशा हो जाएगी, किसकी दिशा हो जाएगी, करंट की दिशा हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको पूछे ये स्क्रू जो है, स्क्रू को किस हिसाब से घुमाते हो आप, क्लॉकवाइज, किस हिसाब से घुमाओगे, क्लॉकवाइज।
ध्यान दो इस बात पे। क्लॉक घुमाओगे तो ये क्या होगा, कसेगा, यानी कसने पर, कसेगा। तो ये किधर जाएगा, कसेगा तो नीचे की ओर जाएगा। आप किसी पेज किसी को करो तो ये क्या जा रहा है, नीचे की ओर जाएगा। तो ये क्या जाता है, नीचे की ओर, नीचे की ओर जाता है। समझो इस बात को, किधर जाएगा, नीचे की ओर। यानी जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हो, ठीक है ना, क्लॉकवाइज घुमाते हो, तो ये क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्लॉकवाइज घुमाने पर किसकी दिशा बताएगा, यानी जिस दिशा में आप आपके स्क्रू ड्राइवर को घुमाते हो, जो कसने वाला है, जिसको ऐसे घुमाओगे, यानी ये कौन सी दिशा हो गई, ये कौन सी दिशा हो गई, तो आप कहोगे जी ये दिशा तो हो गई फील्ड की दिशा, यानी घुमाने की दिशा किसकी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा हो गई। ठीक है ना, घुमाना क्लॉकवाइज है तभी तो, नहीं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, करंट की दिशा। कसने पर नीचे की ओर जा रहा है, यानी नीचे की ओर किसको दर्शाएगा, नीचे की ओर करंट की दिशा को, किसकी दर्शाएगा, करंट की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है ना, दिशा को। बोलो कुछ समझ में नहीं आया सर। आप इसको कसोगे तो कसोगे, ऐसे घुमाओगे, इसको ऐसे घुमाओगे, यानी जिस तरफ आप घुमा रहे हो और ये नीचे जा रहा है, अगर वो नीचे जाने की दिशा करंट की है तो दूसरी दिशा कौन सी हो जाएगी, घुमाने की दिशा किसकी हो जाएगी, आपकी, यानी क्लॉकवाइज घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। और नीचे जाने की दिशा वो क्या हो जाएगी, यानी करंट किधर जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, यानी तार में करंट नीचे जा रहा है। तार के रखना और स्क्रू में थोड़ी है। ये देखो ये तार रख दिया आपने, अगर ये नीचे जा रहा है तो करंट तो इधर चला जाएगा, करंट कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ये स्क्रू का नियम है। ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, हो जाएगा, नॉर्मल सी बात थी। एम्पियर का नियम क्या कहता है जी, एम्पियर का नियम किसके लिए प्रयोग होता है, पहले तो यहाँ लिख लो, ये आवर। अब क्या होता है, आपने कभी देखा होगा आवर हेड लाइन जो होती है, ऊपर वाली जो लाइन होती है आपके सर, सरोपरी लाइन बोलते हैं इसको, सरोपरी लाइन बोलते हैं। सिर के ऊपर से जो जाती है ना सरोपरी लाइन, आपके घर के या बाहर आपने देखा होगा खंबा लगे होते हैं, उससे तार जा रहा होता है, उस तार के अंदर करंट की दिशा में भरी, आप नीचे खड़े होके बता देते हो क्या, बोलो नहीं बताते सर। उसमें करंट की दिशा कौन सी है, सरोपरी लाइन में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, करंट की दिशा किस नियम से, सरोपरी लाइन में। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है जी, यही तो है। ओवरहेड लाइन जो है, सप्लाई जो होती है 11,000 वोल्ट की, उसमें करंट की दिशा कौन पता लगाएगा, है ना। तो उसमें पता लगाने के लिए एम्पियर ने एक नियम दिया था, किस लाइन में करंट, यानी ओवरहेड लाइन में करंट की दिशा का पता लगाने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तब आपका आंसर लॉ ऑफ एम्पियर, एम्पियर का दिशा बताने वाला नियम है। ठीक है ना, हो जाएगा, बोलिए जी हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एम्पियर का नियम समझा दो। कुछ नहीं है, आपको इमेजिन करना है आप ये हो, ठीक है ना, और आप ये हो, ये आपका एक हाथ है, आपका ये इधर सोए हुए हो आप नीचे की ओर मुंह करके, यानी आपके बाल बाल ऊपर तो बाल ही दिखाई देंगे, फिर जुल्फें दिखाई देगी आपकी, जुल्फें। ठीक है ना, जुल्फें दिखाई देगी जी। ये आपके पैर हैं, और आप इमेजिन करो मैं तैर रहा हूँ, ठीक है ना, तारों के ऊपर तैर रहा हूँ। ठीक है, इमेजिन क्या करना है, तारों के ऊपर तैर रहा हूँ, ठीक है। और ये है तार, ये क्या है, तार है, यानी ये क्या है, लाइन है आपकी, तार है, यानी ये है तार, वायर है, इसको हम चालक कह देते हैं, चलो चालक कह देते हैं। ठीक है ना, चालक है, यानी चालक है, और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा, क्योंकि यही तो बताया था और इसने, चुंबकीय, हर जगह इसके ऊपर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है तार के ऊपर। अब चुंबकीय तार के ऊपर जब क्षेत्र है, और उसके नीचे आपको क्या लेके जानी है, निडल लेके जानी है, क्या लेके जानी है, निडल यानी सुई लेके जानी है, जिसका क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, एक कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा, एक क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, ये बना दी मैंने। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, क्या रखनी है, जैसे ये नीडल है ना, तैरना सब है, काल्पनिक रूप से तैरना, ऐसा नहीं है अभी तार के ऊपर जाके तैरना स्टार्ट कर दो, मैं तो करंट की दिशा का पता लगाऊंगा जी। ठीक है ना, फिर हो जाएगा एम्पियर, आपका पटाखा उड़ जाएगा, नहीं तो भाई। ठीक है ना, ये आपने लिया, नीडल लेके गए नीचे,
ठीक है, निडल लेके गए, आपको इमेजिन करना है सिर्फ, भी तैर रहा हूं मैं आंखें बंद करके। अब जैसे इसके नीचे आप सुई लेके जाते हैं, इस चालक के नीचे सुई लेके जाते, सुई तो क्या होगी, यानी एक पोल नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, एक नॉर्थ की ओर ठहरेगा एक साउथ की ओर ठहरेगा। इसके नीचे जाने पर जो इसका नॉर्थ पोल बनाएगा, किस तरफ नॉर्थ होगा किस तरफ साउथ होगा, ये धीरे धीरे आके क्लियर करेंगे आप। करंट किस दिशा में बह रहा है, तो नॉर्थ कौन सा होगा साउथ कौन सा होगा, धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे इसके नीचे लेके गए, तो ये कौन सा आता, आप ऊपर से तैर रहे हो, ऊपर से तैर रहे हो, ऐसे तैर रहे हो, मैं बनता हूँ देखो ऐसे। ये हाथ कौन सा है जी, मेरा ऊपर वाला हाथ हो गया दायां, ठीक है ना, ये ऐसे ही तैर रहा हूँ ना मैं, 3D में बता रहा हूँ। और ये क्या सा हो गया, बायां, ठीक है। यानी दायां हाथ की तरफ कौन सा होगा, अगर दाएं हाथ की तरफ आपका कौन सा पोल हो, दाएं हाथ की तरफ आपका साउथ पोल हो जाए और ये नॉर्थ पोल, यानी आपका दायां और बायां इस तरफ हो, भी साउथ दाएं की तरफ और बाएं की तरफ क्या हो, नॉर्थ हो, यानी ये नॉर्थ पोल, बायां हाथ नॉर्थ पोल को दर्शाए और ये चुंबकीय सुई के साउथ पोल को दर्शाए, नॉर्थ और साउथ को दर्शाए। तो जो चालक के अंदर जो करंट बह रहा होगा वो पैर से लेकर, ये आपके क्या है पैर है, और ये क्या है सिर है, ये क्या है सिर है, ठीक है ना, सिर है। तार के ऊपर तैर रहे हो तो पैर से किधर जाएगा, सिर की ओर करंट जाएगा, यानी चालक के अंदर इसमें करंट किस दिशा में बह रहा है, तो आई बह रहा है आपका इस दिशा में, पैर से सिर की ओर। ये एम्पियर का नियम कहता है। समझ में आ गई बात, बोलो नहीं आई जी। वो कहता है आप तार के ऊपर तैर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको तैरना है, बोलो जी तैर लिए। आपके दो हाथ तैर रहे हो, तो एक तो दायां है और एक क्या है बायां है, एक कौन सा हाथ आपका बायां है। अगर चुंबकीय सुई आप नीचे लेके जाते हो और दाएं की तरफ, मतलब दाएं साउथ पोल होता है और बाएं क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, यानी दाएं हाथ की तरफ अगर साउथ पोल है और नॉर्थ की तरफ बाएं हाथ, यानी ये हाथ है इसकी तरफ, अगर ये देखो इस हाथ की तरफ कौन सा है, नॉर्थ पोल है, तो तैरते उस समय तो धारा की दिशा, चालक में धारा की दिशा जो होगी वो किस दिशा में होगा, धारा पैर से आपके सर की ओर बह रही होगी। समझ में आई बात, क्या पैर से किस ओर बह रही होगी, सिर की ओर बह रही होगी। आप पढ़ लेना, बुक से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बस इतना समझाना था मेरे को, ठीक है ना। तो यानी पैर से किधर बह रही होगी, यानी पैर इधर से आ रही है धारा और बहरी किधर है, इधर है, बहरी तार में है लेकिन आपको इमेजिन करना है, ठीक है। तो इसके अंदर सर्वोपरि लाइन के अंदर पता लगाने के लिए हमें किस चीज़ की, एक निडल की आवश्यकता है। निडल से हमें पता चल जाएगा, अगर इससे साउथ और नॉर्थ ठहरते हैं और मेरा मुंह इधर है, मेरा मुंह इधर है, मेरे इसकी तरफ साउथ है इसकी तरफ है नॉर्थ है, तो धारा किस दिशा में होगी, मेरे सामने जा रही होगी, ठीक है ना। क्लियर हो जाएगा ना, प्लीज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तैरना, तैर रहे हो, तैरने तार के ऊपर तैरो, इमेजिन करना है आपको, है ना। तो ये दिशा एम्पियर, ठीक है, हो जाएगा क्या। बायां हाथ अगर नॉर्थ पोल को दर्शाता है, दायां साउथ को दर्शाता है, तो धारा की दिशा आपके पैर से सिर की ओर होती है। इस प्रकार की लाइन आपको देखने को मिलेगी। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, समझा समझा आपको दिया मैंने। ये तो एक सीधा सीधा तार में आपने पता कर लिया, लेकिन आप सेलोनोइड वगैरह या आपकी जो मान लो कुंडली बनी होती है, कुंडली के अंदर कैसे पता करेंगे भी करंट की दिशा कौन सी है और विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है। उसके लिए हमें कुछ जानना पड़ेगा। बोलो जी जानो, हम तो आपके पास पढ़ते हैं जी, आप जैसा करवाओगे वैसा। सोलेनोइड पर निका में ध्रुवों की दिशा ज्ञात करनी है आपको। ध्रुवों की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर तीनों क्या दर्शा रहे हैं, ये तीनों का तीनों नियम सीधा तार है आपके पास, सीधा तार है वो दर्शाते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कारक में, ये यानी ये सीधा तार है। अब तार को मैंने कर दिया फोल्ड, फोल्ड करने पर मेरे पास क्या आ गया, मैंने किसी चीज पे फोल्ड किया होगा, यानी ये प्रणाली का क्या है जी, दिमाग खराब कर दिया इसने तो, ठीक है ना। देख लो ये क्या है जी, ये मान लो लोहे की छड़ है, नरम लोहे की छड़ है जी,
नरम लोहे की क्या है, छड़ है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर तार लपेटा, इसके ऊपर मैंने क्या लपेटा, तार लपेटा, इस लोहे की छड़ का ही नाम मैंने क्या रख दिया, सोलेनोइड। बस, कुछ भी तो नहीं है यार, ठीक है ना, हर जगह अलग नाम से। पहले ये लोहे की छड़ थी, जैसे ही मैंने ऊपर तार लपेटा, इसको मैंने क्या कह दिया, सोलेनोइड यानी परनलिका कह दिया, या पर नलिका कह दिया, ठीक है ना। यानी ये छड़ जिसपे क्या है, इसके ऊपर अपने तार, कोयल, कोयल जिसपे कोयल लपेटी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सोलेनोइड कहते हैं, ठीक है। यानी इधर से करंट जा रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, तो और कुछ नहीं है सोलेनोइड। इसके अंदर ध्रुव कौन सा होगा, यानी ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, साउथ ये नॉर्थ, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नियम जानने पड़ेंगे। बोलो जी जान लो, हम तो आपके दवारे हैं। एक तो ये है, एक हो गया ये, और एक ऐसा ही बना लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर पीछे पता है, आपको ये पता है भी, एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। नॉर्थ से रेखा बाहर निकलती है, चुंबकीय बल रेखा क्या निकलती है, बाहर निकलती है, ठीक है ना। और साउथ में रेखा क्या करती है, इंटर करती है, याद हो क्या, अंदर प्रवेश करती है, ठीक है ना। आपको पता है, मैंने कह दिया, एक तो नॉर्थ है मेरे पास, एक है साउथ है, चुंबकीय बल रेखा ये नॉर्थ है, ये मान लिया साउथ है मेरे पास, ठीक है ना। तो साउथ और नॉर्थ से क्या होता है जी, इससे रेखा निकलती है और यहाँ जाती है, ठीक है ना। रेखा इधर से प्रवेश करती है, इधर से, यानी जहां से बाहर निकल रही होगी वो नॉर्थ होगा, और जहां पर एंटर कर रही होगी वो क्या होगा, वो साउथ होगा, ठीक है। ये कहना चाहता हूं मैं, नॉर्थ और साउथ, क्लियर है। अब देखो, मेरे पास करंट था, इसके अंदर मैंने करंट गुजारा, ठीक है। और करंट मैंने ऐसे गुजारा भी, करंट मैंने यहां से दिया और इस प्रकार से करंट घूम रहा है इसके अंदर, करंट की दिशा ये है, आप सुनना ध्यान से, करंट की दिशा ये है। तो आप बताओ, अगर करंट की दिशा ये है, करंट की दिशा ये है, तो एक नियम आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी, करंट आई अगर ऊपर है और अंगूठा उधर कर ले, मान लो आप अंगूठा उधर कर लो, ठीक है, अंगूठा उधर कर लो, तो जिस दिशा में अंगूठे की तरफ करंट बह रहा है, तो बाकी क्षेत्र जो होगा, अंगुलियां किसको दर्शाएगी, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। चलो मैंने रख लिया अंगूठा, यहां रखा मैंने अंगूठा, अंगूठा रखा यहाँ पे, कौन सी दिशा में जा रहा है, करंट की दिशा में, करंट। चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, यानी गोल मैंने वायर ली, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तो आप कहो जी अगर अंगूठा इधर रखें तो चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की ओर है, यानी इस तरीके से घूम रहा होगा, इस तरीके से घूम रहा होगा, यहाँ पे भी इस तरीके से घूम रहा होगा, यानी अंदर की ओर जा रहा होगा। तो आप कहोगे जी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जा रहा होगा, अंदर की ओर जा रहा होगा, किधर जा रहा होगा, अंदर की ओर जा रहा होगा, ठीक है ना, चुंबकीय। इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्ड कह देते हैं, क्या कहोगे, इनवर्ड कह देते हैं, ठीक है, इनवर्ड होगा। बोलो जी क्या होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगी। और इनवर्ड को आप क्रॉस से लिख लेते हो कई बार, ठीक है, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो किधर होगी, अंदर की ओर होगी। आप अपने आप पता लगा पाओगे, वहां पे बताऊंगा मैं पोल किस प्रकार से, यानी अंदर की ओर है, यानी चुंबकीय रेखाएं कहाँ है, अंदर घुस रही है, अंदर घुस रही है, अंदर घुस रही है, अंदर घुस रही है, अंदर, अंदर कहाँ घुस रही है, साउथ में, अंदर कहाँ घुस रही है, साउथ में। तो आप इसको लिख सकते हो, ये कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से भी देख लो आप, करंट इस दिशा में, करंट इस दिशा में, करंट इस दिशा में, करंट इस दिशा में, ठीक है ना। करंट क्या इस दिशा में, चाहे करंट इस दिशा में है, तो वो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है ना। करंट किस दिशा में है, तो आप कह दो जी ये तो क्लॉक वाइज है, किस वाइज है, क्लॉक वाइज है। क्लॉक वाइज क्या है, करंट की दिशा है, किसकी दिशा है, धारा की दिशा है, ठीक है। यानी जहां धारा की दिशा, गोलाकार पथ पे धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो, तो वो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। इस तरीके से कह लो, या कह दो जी जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर घुस रही हो
वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर घुस रही है तो वो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है ना। अगर यही बात है, मैंने लिया यही सेम ले लिया मान लो, अब करंट की दिशा बदल दी मैंने, करंट की दिशा मेरे को ऐसे नजर आ रही है, यानी कौन सा वाइज हो गया, आप कहोजिए तो करंट की दिशा तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट की दिशा है तो एंटी क्लॉकवाइज रख लूं मैं अंगूठा, बोलो जी आप रखो। अब मैं अंगूठा यहां रखता हूं मान लो, बताओ बताओ, बाहर आ रही है अंदर जा रही है, अंगूठा यहाँ रखा मैंने तो ये उंगलियां क्या कर रही है, बाहर आ रही है यहाँ से, यानी यहाँ से क्या हो रहा है जी, आप कहो जी यहाँ से तो बाहर आ रही है, क्या आ रही है, चुंबकीय बल रेखाएं बाहर आ रही है, चुंबकीय बल रेखाएं बाहर आ रही है तो इसको हमने क्या बोल दिया, बाहर यानी आउटवर्ड, क्या बोल दिया, आउटवर्ड बोल दिया। ठीक है, आउटवर्ड को हम डॉट से लिख लेते हैं, कई बार डॉट से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी आउटवर्ड है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है, बाहर की ओर है, कहाँ है, बाहर की ओर है, कहाँ है, बाहर की ओर है। और यहाँ बाहर देखो, बाहर क्या निकल रहा है, रेखा जहाँ से बाहर निकलती है, यानी इसमें रेखाएं क्या है, बाहर निकल रही है ऐसे, तो बाहर दिख रही है उसको कौन सा कह देंगे, तो आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक है ना। ठीक है, ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है ना, यानी एन क्या दर्शा रहा है, करंट की दिशा को, और ये क्या है, बाहर, यानी वो पोल होगा जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आए, तो हमें क्या होगा, वो पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। वहां से हमें पता कैसे लगेगा जी, अब बताऊंगा आपको कैसे पता लगेगा। यही चीज तो जाननी है ध्रुवों की दिशा जानने के लिए, क्योंकि दोनों नियम अगर साउथ पोल में क्या करता है जी, साउथ पोल में क्या रेखाएं इंटर करती है, यानी जहां अंदर जाती हुई दिखाई दे वो तो साउथ पोल है, जहां से बाहर आती हुई दिखाई दे वो नॉर्थ पोल है। ठीक है ना। मेन बात क्या याद रखनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सुई की घड़ी की सुई की दिशा में उल्टा घूम रहा है जहाँ करंट, तो वहाँ नॉर्थ पोल होगा, जहाँ करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है वो साउथ पोल होगा। क्लियर है, बोलो जी। अब देखो, दो नियम आपके हैं, कौन से नियम है, हेलिक्स का नियम, हेलिक्स लो, ये भी नियम आपके लिए है। एक दूसरा नियम है, ये भी ध्रुवों की दिशा का, सिरे का नियम, सिरे के नियम को एंड नियम बोलते हैं, याद रखना, सिरे का मतलब एंड होता है। ठीक है ना, एंड नियम, एंड नियम भी कहते हैं तो आपको याद रखना, हेलिक्स नियम और ये दोनों। क्या पता करना है, इन दोनों से हमें क्या पता करना है, विद्युत चुम्बकीय पोल याद करने हैं जी। क्या याद करना है, विद्युत चुम्बकीय पोल या ध्रुव ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया, ज्ञात करने के लिए प्रयोग होते हैं। कौन से नियम के द्वारा हम पोल ज्ञात कर सकते हैं, तो हेलिक्स नियम के द्वारा, किसके द्वारा, हेलिक्स के नियम के द्वारा। यानी यहाँ पर क्या करना है, देखो आपको कुछ भी तो नहीं करना भाई, ये लो, ठीक है, ये ले लिया आपने, बोले जी हम तो ले लेते हैं। अब करंट यहां से जा रही है, ठीक है, करंट यहां से जा रही है, तो करंट यहां से जा रही है, इस तार से जा रही है, यहां जाएगी, फिर यहां से जाती जाती फिर यहां जाएगी, फिर यहां से जाती जाती फिर यहां जाएगी, फिर यहां से जाती जाती फिर यहां जाएगी, और फिर यहां से जाती जाती इधर जाएगी, यानी आ किधर से रही है, इधर से आ रही है। ठीक है, हेलिक्स नियम क्या कहता है, देखो, हेलिक्स नियम कहता है भी इस कुंडली को इस तरीके से पकड़ना है, दाएं हाथ से इस तरीके से पकड़ो, भी आपकी उंगलियां करंट की दिशा बताती हो, उंगलियां क्या दर्शाती हो, करंट की दिशा। मान लो ये कुंडली है, ये क्या है, कुंडली है, ये रतार, इसकी मैंने बना ली कुंडली, कुंडली 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 कुंडली, ये कुंडली है, ठीक है, ये कुंडली है, ठीक है। मान लो किस तरीके से बनाई है यहाँ पे मैंने, चलो इस तरीके से बनाते हैं ना,
क्योंकि कंफ्यूज ना हो, सारा कुछ एक सेम लेंगे। मान लो ये कुंडली है, ठीक है। अब कह रहा है वो कुंडली को, कुंडली तो पकड़ी जाए ना जाए पता नहीं, समझ लो भाई, क्योंकि ये समझने वाली बात। इस कुंडली को इस तरीके से पकड़ो, इस कुंडली को मैंने इस तरीके से पकड़ा। अब कुंडली की जो लाइन है ना, ये उंगलियां हैं, वो किसको दर्शाती हो? उंगलियां, यानी करंट किस, करंट इधर से आया इधर जा रहा है जी, करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, इधर से आएगा किधर जाएगा बताओ, ऐसे ही तो घूमेगा। इधर से करंट आया, मान लो इधर जा रहा है, तो वो करंट की क्या दर्शाए, मतलब दाएं हाथ से आपने पकड़ा और उंगलियां अगर, उंगलियां अगर करंट की दिशा बताती है तो अंगूठे की तरफ नॉर्थ पोल होगा, ठीक है ना। तो अंगूठा किसको दर्शाएगा? नॉर्थ पोल को, यही बात है। क्या कहा, ऐसे इस हाथ से पकड़ना है, ठीक है ना। लिख लो चलो, दाएं हाथ से कॉइल को ऐसे पकड़ो कि अंगुलियां, अंगुलियां करंट की दिशा को बताए, करंट की दिशा बताए, तो अंगूठा नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव की ओर होगा। यानी अंगूठा किसको दर्शाएगा? अंगूठा नॉर्थ पोल को दर्शाएगा। अब इसमें देखो नॉर्थ पोल कौन सा हो गया, यानी इधर आ रही है तो करंट इधर से जा रहा है तो नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया, अंगूठा इधर दर्शाएगा, और ये क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। एलिक्स के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, एंड नियम वो पिछले वाला समझेंगे उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। यानी करंट अगर इस दिशा में बह रही है तो करंट किस दिशा में बह रही है इसके हिसाब से, तो इस दिशा में बह रही है जी। तो अंगूठा, अंगूठा किधर है? इधर है, तो अंगूठा किसको दर्शाएगा? नॉर्थ पोल को, तो अंगूठा नॉर्थ पोल की ओर है, बस, ठीक है ना, नॉर्थ पोल की ओर है। क्योंकि करंट जिस दिशा से इंटर करता है, करंट जिस दिशा से इंटर कर रहा है, तो मान लो वो कौन सी दिशा है, देखो, देख लो, देख लो, देख लो, साउथ। दूसरा देखो, दूसरा और नियम, एंड नियम समझने के बाद आपको एक कंसेप्ट क्लियर कराता हूं। विद्युत चुंबकीय पोल ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय पोल ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है? चुंबकीय पोल ज्ञात करने के लिए दोनों नियम कौन से हैं? चुंबकीय पोल ज्ञात करने के लिए देखो, कुछ नहीं है, ये बनाया आपने सोलेनोइड आपका, ठीक है, जिसके ऊपर आपने बरता, ये तो चुंबक बनेगा। और आपने ये भेज दिया करंट, ठीक है, ऊपर से गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, और ये निकला इधर से। करंट आपने भेजा इधर से, यानी करंट की दिशा कौन सी हो गई? ये हो गई। अब इसके अंदर भी करंट किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। करंट इस दिशा में होगा, 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 करंट इधर से बाहर निकलेगा, करंट जाएगा इधर से बाहर, ठीक है ना। यानी आप इधर से देख रहे हो, मान लो इधर से देख रहे हो, तो आपको एक क्या नजर आएगा? आप मान लो इसको इधर से देखो, आप इधर से देखो तो आपको गोला नजर आएगा, बोलो जी आएगा। अब ये हटा दिया मैंने, तार निकाल लिया, आपको कैसा नजर आएगा? ना 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 ना, बोलो जी टेढ़ा काम, लेकिन समझा देंगे आप। ये देखो ये कैसा नजर आएगा? बोलो जी, अरे रुक जा, गोला नजर आएगा। अगर करंट इसके अंदर किस तरीके से जा रही है? इस तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से? इस तरीके से। यानी कौन सी वाइज हो गई? क्लॉकवाइज।
कौन सी वाइज हो गई, क्लॉकवाइज। यानी यहाँ पर आपको करंट कैसी आएगी, बोलो जी इसको आप हटाओगे, मान लो ऐसे बनाया, करंट किधर से आ रही थी, करंट इधर से आ रही थी, यानी ये करंट किधर जाती हुई नजर आएगी, इस गोले को मैं बनाऊं, मान लो करंट आई इधर से, करंट आई इधर से, तो करंट कैसे नजर आएगी, क्लॉकवाइज आएगी। कैसी आएगी, क्लॉकवाइज। तो कैसे बहेगी करंट, गोला बना लो इधर, करंट किधर से आ रही है, इधर से आई, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, यानी कैसे नजर आएगी, क्लॉकवाइज नजर। देखो इधर से देखोगे ना, मान लो ये है, तो इस कोयल को आप तो इधर से देखोगे तो करंट इधर से आ रही है, यानी इस तार से आ रही है, और किधर जा रही है, इस तार में जा रही है, इधर से आ रही है, यानी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जहां है तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, याद करो कुर्बानी, एस पोल, तो ये कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। याद करो क्या है, देखो क्लॉकवाइज जब देखते हैं तो पोल कौन सा है, साउथ पोल हो जाता है। कौन सा हो जाता है, साउथ पोल। यही तो बात बताई है, एंड करंट के लिए तो समझाया था यहाँ पे, ठीक है ना, साउथ पोल। और दूसरा कौन सा, ऑटोमेटिक नॉर्थ हो जाएगा, लेकिन ये नॉर्थ ही नहीं है, आपको नॉर्थ की तरफ ही देखोगे आप। बोलो जी आपने तो ऐसे तो गुजारा था ऐसे, ठीक है, अब नॉर्थ की ओर जब देखो, दूसरी तरफ देखोगे, यानी जिधर ये देखा आपने, एंड नियम क्या कह रहा है, ये देखा, अब इसके अंदर करंट देखो आप किधर से बह रही होगी, यानी इधर से आई जी, ये इधर से आई थी, और इधर से देखो एंटी क्लॉकवाइज देखो, यानी इस तार से करंट निकलेगी, इधर से आई है तो इधर से निकली जी, यानी इससे तो इंटर की थी, इधर से निकलेगी तो यानी इधर से होके निकलेगी, इस सिरे पे क्या निकलेगी, इधर से होके निकलेगी, ठीक है ना। तो जैसे इधर से होके निकलेगी तो ऐसा चक्कर बनेगा, कैसा बनेगा बताओ, यानी अंदर जा रही है, तो कौन सा क्लॉकवाइज हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। आप कहो जी एंटी क्लॉकवाइज, यानी करंट इसमें हमें कैसी बहती नजर आ रही है, ऐसे बहती हुई नजर आ रही है, इधर वाली साइड से देखोगे तो ये कौन सा पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल। यही बात बताना चाह रहा है, ठीक है ना। चुंबकीय पोल को आप, यानी अगर आप करंट बहने की दिशा की देखते हो, करंट बहने की दिशा है, अगर करंट उस गोले पर, करंट सिरे पर, सिरे का मतलब, सिरे का मतलब सिरे पर, सिरे पर जो तार आपने बिछाई है, करंट अगर क्लॉकवाइज बह रही है, करंट अगर क्लॉकवाइज है, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज है वो तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको जी क्लॉकवाइज तो आपने अभी बताया है, एस ध्रुव हो जाएगा, यानी साउथ पोल हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज है वहां पर, एंटी, नाम भी याद रख लो, एंटी, पहले एंटी एन आ रहा है ना, और इधर सी आ रहा है, सी से स बनता है, याद रख लो, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज या नॉर्थ पोल होगा, एंटी, एन नॉर्थ पोल होगा, ठीक है ना। तो ये एंड नियम बताता है, ठीक है ना, एंड नियम, जब करंट गुजारी जाती है, अगर हम साउथ पोल या किसी एक पोल से देखते हैं, अगर को पोल का सिरा है, सिरा में करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज बहती हुई नजर आती है, तो हम कहेंगे वो कौन सा है, नॉर्थ पोल है। और क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आती है तो हम कहेंगे साउथ पोल है। हो जाएगा, तीनों नियम हो गए आपके भाई। 40-45 मिनट हुए। पढ़ लो, खत्म ही करते हैं फिर। फेराडे का, फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम बोलते हैं इसको अपन, विद्युत चुम्बकीय, फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम, फ्लेमिंग के नियम नहीं है पीछे एक भी अब तक नियम, ठीक है ना। लॉ ऑफ इंडक्शन, फेराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। कौन लिखेगा भाई इतना लंबा यार, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इंडक्शन, क्लियर है।
लिखने लिखने में मार का, इस चुंबक वाले चैप्टर में तो लिखने में इतना परेशानी होती है। मेरी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय, इतना इतना लंबा लिखना पड़ता है, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार क्या कहता है, ये नियम कहता क्या है, ठीक है। दो शब्द आपको बार बार मिलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी इलेक्ट्रो मैग्नेट इंडक्शन। बोर्ड तो इन नाम में ही भर जाता है ना। और विद्युत ये क्या कहता है, ठीक है। जब चालक आसान बना के लिखते हैं इसको ना, जब परिवर्तित विद्युत चुम्बकीय चुम्बकीय क्षेत्र के बीच चालक को रखा जाता है, चालक को रखा जाता है, तो चालक के सिरों पर ईएमएफ उत्पन्न होने की प्रक्रिया को विद्युत प्रेरण कहते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है, देखो आपको कभी भी देखा होगा भी, ये लगा लिया आपने, ये ले लिया आपने, ठीक है। आपने क्या किया, एक चालक रखा, क्या रखा, चालक रखा। ये मान लो विद्युत, इसके अंदर क्या होगा जी, आपको पता ही है विद्युत क्षेत्र होगा जी। मान लो इसके अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि करंट जा रही है, इस प्रकार से इसके अंदर करंट बह रही है, ठीक है ना, करंट बह रही है, ठीक है। अब आपके पास क्या था, कोई चालक था, आपने क्या किया, चालक था। चालक को जैसे इसके अंदर परिवर्तित, एक बात याद रखना, परिवर्तित होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र स्थिर नहीं होना चाहिए, प्रेरित। या तो आप क्या करो, इसको गुजारो इससे, यानी चालक को हिला दो तो विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो जाएगा, या आप क्या कर दो, फ्लक्स के अंदर परिवर्तन कर दो, विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर चालक को किसी भी, मान लो विद्युत क्षेत्र परिवर्तित कब होगा, यानी आपने मान लो चुंबक घुमा रहे, उसके बीच में आपने चालक रख दिया, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा, सिरों पर क्या हो जाएगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। या आपने चालक को, ये टूटेगा भाई, ये मैग्नेट ही है वैसे इसके अंदर, ठीक है ना, मैग्नेट होती है, चिपक जाता है, देखो यहाँ चिपक जाता है, यहाँ चिपक जाता है, ठीक है। लेकिन ये गिरने पर इसकी मैग्नेट खत्म हो जाएगी, मेरे को लग रहा है धीरे धीरे, ठीक है। मेरे से बहुत बार गिर जाता है बेचारा, बेचारा है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, मान लो ये चालक है आपके पास, ठीक है। या तो इसको आप हिला दो तो विद्युत क्षेत्र काटेगा या कोई ना कोई, तो फ्लक्स पे, फ्लक्स को काटेगा, प्लस को छेदने से क्या हो जाता है, इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है। या किसी तरीके से आप फ्लक्स को परिवर्तित कर दो, यानी या तो फ्लक्स परिवर्तित हो या विद्युतीय क्षेत्र परिवर्तित है, तो मान लो फ्लक्स परिवर्तित है, ठीक है ना। तो दोनों में से किसी तरीके से अगर फ्लक्स को परिवर्तित कर दिया जाए, या चुंबक जो है उसी तरीके से
उसको चालक को अगर घुमा दिया जाए या किसी भी दोनों में से एक चीज को भी घुमा दिया जाए तो फ्लक्स कटेगा, और फ्लक्स कटने से क्या होगा, जो चालक पदार्थ होगा उसके सिरों पर क्या हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है, यानी बिजली उत्पन्न हो जाती है भैया। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। यानी एमएमएफ से ईएमएफ पैदा किया जा सकता है, ईएमएफ से एमएमएफ पैदा किया जा सकता है। ये बात थी ना पीछे, क्लियर है। तो उसमें क्या हो जाएगा, चालक में क्या हो जाएगी, इस चालक में क्या हो जाएगी, ईएमएफ पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। बस इसी नियम के आधार पे पहला नियम, फैराडे का पहला नियम पढ़ लो आप। फैराडे का पहला नियम। कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए तो भी आप टेंशन मत लेना, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ें क्लियर नहीं होती सारी की सारी। 100% आपका एक बार में क्लियर हो गया तो फिर मज़ा ही क्या है। ठीक है, तो पहला फैराडे का नियम क्या कहता है, फैराडे का नियम ये कहता है, अगर चुंबक और चालक उसके बीच में अगर अपेक्षित गति होती है ना, तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ईएमएफ पैदा होता है। उस ईएमएफ को क्या कहते हैं हम, प्रेरित प्रेरित इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या होता है, प्रेरित नियम कहते हैं। देखो नियम क्या कहता है, देखो नियम क्या कहता है, इस बात को पढ़ लो पहले आप। चालक व चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है तो, पहले लिख लो, होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ईएमएफ को इंड्यूस्ड या प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, यानी इससे उत्पन्न होगा, ये तो कहना क्या चाहता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है ना, कैसे होता है, देखो आपके पास मान लो ये चुंबक थी, ये एक पोल था नॉर्थ और एक पोल था, यहां से आप अच्छे से समझ साउथ। ठीक है ना, यहां पर आपको रख देना है एक, ये रख दिया आपने, लो ये रख दिया, ये रख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इस पोल के बीच में अगर इसको आप घुमाओगे तो ये क्या है, ये क्या है, यहां से निकल रही यहां जा रही है, ये क्या है, बल रेखाएं हैं। ये क्या है, बल रेखाएं। ठीक है ना, ये बल रेखाएं हैं, आसान बना लेंगे, ये बल रेखाएं। यानी क्या होगा, बल रेखाएं, बल रेखाओं को इकट्ठा किया जाता है, इनको इकट्ठा गिन लिया जाए, उसे फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स यानी बल रेखाओं को काटेगा तो फ्लक्स को काटेगा, फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है ना, इसको ऐसे घुमा दिया मैंने, घुमाया घुमाया तो ये क्या था, तार थी, चालक था। तार को मत समझो आप, कुंडली को ना समझो, एक बार चालक था। चालक को मैंने इस फ्लक्स में क्या करवा दिया, परिवर्तित करवा दिया। जैसे इस चालक में मैंने परिवर्तन करवाया तो इसके अंदर क्या बन गया, तो इसके अंदर बन जाएगा ईएमएफ। क्या बन जाएगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके अंदर इसके अंदर बहना शुरू हो जाएगा। क्या बहना शुरू हो जाएगा, करंट बहना शुरू हो जाएगा। क्या बहना शुरू हो जाएगा, करंट बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ईएमएफ के कारण, ईएमएफ क्या करेगा, करंट को धक्का देगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर हमें क्या कहलाती है, करंट कहलाती है ना। तो करंट
करंट किसके कारण बहेगा, ईएमएफ के कारण। तो एमएमएफ के कारण ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ये बात किसने बताई, पहले नियम गणेश फैराडे ने। भी जब भी इसके अंदर चाहे आप इसको स्थिर रख के इसको घुमा दो तो भी ईएमएफ पैदा होगा, क्योंकि फ्लक्स फिर भी कटेगा, फ्लक्स फिर भी कटेगा। इसको स्थिर रख के इसको घुमा दो, इसको स्थिर रख के इसको घुमा दो, फ्लक्स में परिवर्तन, इसको दोनों को ना घुमाओ तो भी इसके अंदर फ्लक्स में उत्पन्न कर दो, यानी एसी दोगे आप, तो क्या होगा, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम जीरो, मैक्सिमम मिनिमम जीरो, माइनस मिनिमम मैक्सिमम, करंट ऐसे जाती है ना ऐसी, तो भी इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है ना। तो चालक व चुंबक की बीच अपेक्षित गति होने के कारण, जनरेटर की खोज फेराडे ने की थी, पता है तो आपको, आविष्कार किया था फेराडे ने, फेरा वाले दिन जनरेटर लेके आते हैं। तो इसी नियम के आधार पे भी अगर चालक या चुंबक के बीच में अपेक्षित गति होती है, यानी चालक घूमता है या चुंबक घूमती है, तो वो क्या करती है, इसके अंदर जो फ्लक्स है यानी जो बल रेखाएं हैं इनको एक दूसरे से काटती है, और काटने के कारण इसके अंदर क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो आपको मैं फिर बता देता हूँ इसको आसान बना के, या तो चालक घूम रहा हो, ठीक है ना, और या क्या हो रहा हो, चुंबक घूम रही हो, दोनों से एक में, दोनों में क्या हो, दोनों में से एक गति में हो, क्या हो, गति में हो। अगर दोनों गति में है तो क्या कटेगा, हमारा कटेगा जी, फ्लक्स कटेगा, और फ्लक्स कटने से फ्लक्स में क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो आपको बता दूं मैं, चालक के अंदर क्या हो जाएगा, चालक के सिरों पर ईएमएफ पैदा हो जाता है। बस इसी पे मोटर चलती है, इसी पे जनरेटर चलेगा, इसी पे आपके पंखे चलेंगे, सब कुछ चलेगा। तो इन्हें चालक चुंबक गति करेगा, फ्लक्स कटेगा। ठीक है ना। काटना क्या, किस प्रकार से, आप अगर यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हो तो आपको विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी, अगर विद्युत ऊर्जा दे रहे हो यांत्रिक, ये दोनों एक दूसरे के उसी प्रकार से काम कर लेंगे। आप एमएमएफ दे रहे हो तो ईएमएफ पैदा हो जाएगा, ईएमएफ दे रहे हो तो एमएमएफ पैदा हो जाएगा, है ना। तो पंखे किस तरीके से चलेंगे, विद्युत ऊर्जा दे रहे हो यांत्रिक ऊर्जा, जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हो इंजन से, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो इस फैराडे के नियम के अनुसार ही तो आपके आगे विद्युत पैदा होनी शुरू हो गई थी, है ना। टेस्ला वेस्ला तो बहुत बातें हैं, हो जाएगा, बोलो जी, हो जाएगा। ठीक है ना। और इस ईएमएफ का जब तक अस्तित्व में रहता है, यानी जो प्रेरित, इसको बोलते हैं हम प्रेरित इंड्यूस ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ, और ये इस ईएमएफ का लिख लो, अस्तित्व जब तक रहता है, अस्तित्व जब तक रहता है, जब तक रहता है, जब तक फ्लक्स में परिवर्तन हो, बस। यानी जैसे ही परिवर्तन बंद हुआ, यानी या तो चालक का बंद हो जाए, या क्या हो जाए, दोनों में से एक गति ना करे, दोनों रुक जाए, मोटर के अंदर अपने आप ईएमएफ पैदा तो नहीं होता, आपको करंट नहीं मारती होगी मोटर, ठीक है ना, अभी दोनों तारों को छुआ 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 करंट मार दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है। तो उसी प्रकार जब तक होगा, जब तक एक चीज गति में होगी, ठीक है ना, जब तक यानी गति में होगी, जब तक परिवर्तित होता रहेगा। अब जब तक ईएमएफ फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, क्या होता रहेगा, फ्लक्स में परिवर्तन जब तक होता रहेगा तब तक इस ईएमएफ का अस्तित्व है, नहीं तो ये ईएमएफ जैसे ही परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हुआ, वैसे ईएमएफ क्या हो गया, खत्म। और फ्लक्स आपको पता नहीं है तो आपसे मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है आपको पता भी है, इसको हम किससे, फाई से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, फाई से। और फाई क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं, मापते किस में, इसको वेबर में मापते हैं, पिछला लेक्चर इसी पे था। और वेबर में मापते हैं कुल चुंबकीय रेखाएं जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो है चुंबकीय रेखाएं, है चुंबकीय रेखाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जितना क्षेत्र है उसके अंदर क्या है, फ्लक्स है। फ्लक्स क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं है टोटल, बस। ठीक है ना। ये चुंबकीय बल रेखाएं, इसको टोटल कह के मैं फ्लक्स कह दूंगा, क्या कह दूंगा, इसको टोटल किया मैंने, फ्लक्स कह दिया। तो चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी, बल रेखाएं कट रही है तो फ्लक्स कट रहा है, बस नॉर्मल बात है। भी बल रेखाएं कोई तो फ्लक्स का है, मैंने वहां पे मैंने एक एक बल रेखा कह दी, वहां पे इकट्ठी बल रेखाओं को फ्लक्स कह दिया, 10 की 8 मैक्सवेल वेबर में मापते हैं इसको। ठीक है। और तरीके से भी कट सकता है फ्लक्स, और तरीके से भी कट सकता है, लेकिन आप फिर म्यूचुअल इंडेक्स में क्या समझेंगे। ठीक है ना। दूसरा नियम क्या कहता है,
अल्टरनेटर जनरेटर दोनों के अंदर अलग सिस्टम है, ट्रांसफॉर्मर जो है उसके अंदर भी अलग सिस्टम है। फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है किसी तरीके से तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। दूसरा नियम पढ़ लो, बिल्कुल आसान है। फेराडे, किस कौन सा डे? फेराडे। बोले उसी दिन का इंतजार है। किस दिन का इंतजार है? फेराडे का। किस दिन का इंतजार है? बोले फेरा वाले दिन का इंतजार है। यानी फेराडे, यानी फेराडे मतलब फेराडिन वाले क्या लेके आते हैं आप? जनरेटर लेके आते हैं जी। फेराडिन, फेरा वाले दिन क्या लेके आते हैं? जनरेटर लेके आते हैं। जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? फेराडे ने किया था। ऐसे याद कर लेना आप, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या होता है जी? दूसरा नियम क्या कहता है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में उत्पन्न ईएमएफ चालक में उत्पन्न ईएमएफ, ठीक है ना, उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स में परिवर्तन, यानी डेल्टा लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, डी टी लिख लो, डी, ठीक है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ये शब्द मत भूलना, ये तो समय देगा हमें, दर के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी फ्लक्स की दर, देखो वहां से कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलो जी तो कैसे आएगा? दूसरे नियम के अनुसार क्या पैदा हुआ? ईएमएफ पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? ईएमएफ। और ईएमएफ पैदा हुआ, ठीक है ना, तो उसने कहा समानुपाती है। क्या है? समानुपाती। तो समानुपाती का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसमें परिवर्तन? यानी कभी तो फाई रहा होगा, ठीक है ना, कभी फाई टू रहा होगा, उसके अंदर परिवर्तन हुआ तो वो फाई वन हो गया होगा, ठीक है ना। मान लो आपने ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है ना, ये ले लिया, क्लियर है। तो इसके अंदर परिवर्तन हुआ कि नहीं? बोलो जी, अगर चालक घुमा दो आप इसके अंदर, तो कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कम कम, तो इसके अंदर परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा? बोलो जी हो रहा है। यानी धाराएं, रेखाएं क्या हो रही है? कट रही है नहीं कट रही? बोलो जी कट रही है। क्योंकि जैसे ही कटेगी कम का नहीं कटेगी, ज्यादा कटेगी कम, ज्यादा कटेगी, ऐसे नहीं है। तो फ्लक्स में परिवर्तन देख लो, दूसरे तरीके से समझ लो। आपने आई दी, इसको आपने दे दी आई, यानी अल्टरनेटिव करंट दे दिया। और अल्टरनेटिव करंट क्या करता है? एक बार मैक्सिमम जाता है, एक बार मिनिमम। यहाँ पर पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर आई मैक्सिमम होती है, यहाँ पर आई मैक्सिमम होती है, लेकिन नेगेटिव वाली। दिशा बदल रही है, मतलब बदल रही है। दिशा के साथ साथ मान भी बदल रहा है क्या? हाँ जी, मान भी बदल रहा है। दिशा मान एक बार जीरो पे आती है, एक बार इधर जाती है। तो जैसे ऊपर जाएगी, जैसे जैसे ये पॉजिटिव की तरफ जाएगी, तो आप बताओ क्या होगा इसका मान? फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा इसके अंदर? फ्लक्स भी ज़्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे नीचे आएगी, फ्लक्स कम हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे आएगी कम हो जाएगा। धीरे से ऊपर फिर जाएगी, फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। यानी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा? समय के साथ, समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है घट रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। फ्लक्स में जैसे परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन को, यानी मान लो पहले एफ क्या था? F1 था, और बाद में क्या हो गया? F2 हो गया। यानी कितने समय में F2 एफ कह रहा हूँ यार, 5-1 5-2 हो गया। यानी कितने समय में परिवर्तित हुआ? यानी पहले का बाद वाले मान से क्या घटाना है? पहले वाला मान घटाना पड़ेगा हमें, तब हमें परिवर्तन परिवर्तन का पता चलेगा, ठीक है ना। और उसने परिवर्तन की क्या कहा है? परिवर्तन दर कहा है। यानी परिवर्तन की दर जो है, यानी डी टी लिख लो आप। दर का मतलब समय, यानी जितना परिवर्तन हुआ कितने समय में, उस दर के बराबर समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। अब इस समानुपाती का साइन हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या लगाना पड़ता है? यानी ई एम एफ इक्वल करूंगा तो मेरे को लगाना पड़ेगा यहाँ पे एन, ठीक है ना। एन क्या है? यहाँ पे कोस्टेंट, ठीक है ना, बताऊंगा। और यहाँ पे लगाऊंगा 5
2 माइनस 5 1 बटे में क्या लगाना है मेरे को, टी लगाना है, क्या लगाना है, समय। अब ये फार्मूला पूरा नहीं हुआ। लेंज के नियम के अनुसार इसमें हम लगाएंगे माइनस। एन क्या है जी, इंडक्टेंस है। ये होता है किसी भी पदार्थ का प्रेरण, ठीक है ना। यानी आपने ये लगा रखा है, मान लो ये लगा रहा, तो इसका प्रेरण कितना है, ठीक है ना। इससे जो आपने चीज प्रयोग कर रखी है कुंडली बनाने में, उसका प्रेरण इंडक्शन कितना है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। वो चीज़ ये आगे समझेंगे, आप टेंशन मत लो बस, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना ही समझो आप। इंडक्शन, तो यहाँ पे आपको लगा देना है माइनस। माइनस किसके अनुसार लगाते हैं यहाँ पे, तो लेंज के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार, लेंज के नियम के अनुसार लगाते हैं आप, ठीक है। लेंज के नियम के अनुसार कहाँ लगता है, यहाँ पे रे माइनस लगता है। क्यों लगता है बताएंगे। इस फार्मूले को आप थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहें तो बराबर माइनस एन, और इसमें परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, परिवर्तन का मतलब डेल्टा या डी, डी आई डी टी लिखते हैं ना, वहां पे हम लिखेंगे डी फाई और डी टी, कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है ना, ईएमएफ। बस यहाँ पे फाई का रोड़ा है सारा का सारा। तो फाई यानी ईएमएफ किस पे निर्भर करता है, आपसे पूछ ले, ईएमएफ किस पे निर्भर करता है, तो समय पे भी कर रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन पे कर रहा है, इंडक्शन इंडक्टेंस पे भी कर रहा है, ठीक है ना, प्रेरण पर भी कर रहा है। और लेंज के नियम के अनुसार ये क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, लेंज के नियम के अनुसार देख लो, ईएमएफ हमेशा ईएमएफ हमेशा फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। ये विरोध करता है, इसलिए हम क्या क्या नेगेटिव लगाए, आप देख लो जी। दूसरे बात, इस बात में ऐसे लिख सकते हो, ईएमएफ की दिशा फ्लक्स के परिवर्तन की दिशा के विपरीत दिशा होती है। ईएमएफ की दिशा, इसलिए इसको माइनस लिखते हैं। ईएमएफ की दिशा फ्लक्स में, लेंज के नियम की बात कर रहा हूं मैं, फ्लक्स के परिवर्तन की दिशा के विपरीत दिशा होती है। इस बात से समझ नहीं आया, तो लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम कहता है ईएमएफ उसी का विरोध करता है, ईएमएफ उसी का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। यानी जिससे उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करता है ईएमएफ, ठीक है ना, या उसकी दिशा फ्लक्स परिवर्तन की। यानी ईएमएफ पैदा किससे हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण पैदा हुआ, यानी उसी का उसने विरोध किया। पहले पैदा तो हो रहा है उसके परिवर्तन से, उसमें परिवर्तन, लेकिन ये करता क्या, भी फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होने देता, ठीक है ना, उसको रोकता है लेंज के नियम के अनुसार। तो ईएमएफ की दिशा फ्लक्स के विपरीत दिशा होती है। फ्लक्स के परिवर्तन की दिशा जो होती है, फ्लक्स की दिशा के विपरीत दिशा, फ्लक्स के परिवर्तन की दिशा के विपरीत दिशा होती है ना, तो इसको इसलिए नेगेटिव में लिखते हैं। या कहता है भी जिसके परिवर्तन के कारण पैदा हुआ उसी का विरोध करता है, ईएमएफ उसी का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। यानी उत्पन्न किसी हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है, और उत्पन्न फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है, उसी का विरोध करता है। तो ये किस नियम के अनुसार है, लेंज के नियम के अनुसार। इसलिए इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेगेटिव का साइन लगाते हैं। यानी इससे क्या है, उल्टा है, ये सिस्टम क्या है, इसका उल्टा है, ठीक है ना। क्लियर हुई, लेंज का नियम। एंड परिवर्तन, जितना परिवर्तन ज्यादा होगा फ्लक्स के अंदर, उतनी ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगी, उतना ही ज्यादा ईएमएफ बनेगा, ठीक है ना। जितना समय कम में उतना ही ज्यादा परिवर्तन फ्लक्स में, कम समय में ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा बताओ,
क्या हो जाएगा बताओ भैया, तो हो जाएगा आपका ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, चालक के अंदर उत्पन्न जो ईएमएफ है वो क्या करता है, फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। परिवर्तन की दर के, दर का मतलब यहाँ समय है, दर का मतलब दर दर भटकना समय होता है ना, दर जहाँ शब्द आए समय से रिलेटेड होगा। ठीक है ना, ब्याज की दर निकाल लेना चाहिए, फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है, उसमें परिवर्तन, तो एन माइनस ये कहाँ काम आएगा, मोटर वोटर करेंगे ना तब काम आएगा भाई ये। ठीक है, फिर हो जाएगी आपको दिक्कत, फिर कहोगे जी दिक्कत कहाँ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी भैया। ठीक है, एन यहाँ पर क्या इंडक्टेंस है, और इंडक्टेंस को हम किस में मापते हैं, यहाँ पर इंडक्शन यानी हेनरी में मापते हैं, तो इसको हेनरी में लेना है। फाई को हमें क्या लेना है, फाई यानी फ्लक्स, फ्लक्स को हम वेबर में लेंगे, टी को हम समय लेंगे, यानी वेबर बटे समय। आपको पता भी है इसकी इकाई क्या होती है, तो आराम से वहां पे निकाल लोगे आप। हो जाएगा क्या, बोलो जी हो तो जाएगा। कितना टाइम हो गया भाई यार, ड्यूटी का टाइम हो गया। भाई 20 मिनट रहे हैं ड्यूटी में। ठीक है, कर लेना इतना भाई, इतना बहुत है। 1 घंटे 16 मिनट की क्लास होगी, लेकिन थोड़ा टाइम होता तो मैं इसको और बताता आपको, इंडक्शन और बताता। इंडक्शन किस प्रकार से होता है, म्यूचुअल इंडक्शन किस प्रकार से, सेल्फ इंडक्शन किस प्रकार से होता है, डायनेमिक इंडक्शन क्या होता है, और स्टैटिकली इंडक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर देता। कम से कम उस कंसेप्ट को मैं जो मैं स्टार्ट करूँगा तो मान के चलो 15 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा आराम से लगेगा, तो उस क्लास को आप अलग से बना लेंगे। आज के लिए फिर इतना ही है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अगला चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे, या वो इंडक्शन को हम पढ़ लेंगे, मोटर वोटर स्टार्ट करेंगे, या ट्रांसफॉर्मर वहाँ पर स्टार्ट करेंगे तब पढ़ लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेटर जनरेटर कहीं पे पढ़ लेंगे इसको तो, हाँ ठीक है। ये हो गया आपका चुंबकत्व वाला चैप्टर फिनिश। इसके अंदर 2 3 चीज़ें रहती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको छोड़ देना चाहिए, फालतू चक्करों में मत पड़ना। ठीक है, और जितने भी हैं वीडियो को कमेंट करके बताया करो भाई कैसी क्लास लगी, समझ में आया कुछ है, कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, सारी चीज़ें आप बता दिया करो। फिर आज के लिए फिर इतना ही है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे और जल्द से जल्द आपको सरकारी नौकरी दे दे। हाँ जी।